प्रणतिमौलिमणिप्रभाणा मुद्योत्तैकं दलिते पापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपातियुगं युगादा वालम्बनं भविचलि पतितां जनानां मत्वेति नाति तव संस्तवनं मयेदा मरव्यति तनुधियापि तव प्रभावात् चितो हविष्यति शतां नलिनी दलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननोदिबिन्दुः। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेवी जड़ प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य वन श्रीमान तुंग स्वामी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मम गुरुवर आचार्य वंशकुट विभव सागर जी महाराज की। कल हम सभी ने भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से सप्तम काव्य में पापक क्षयी चिन्हवर स्तुति, पाप को क्षय करने वाली स्तुति को जाना था। हमने आप सभी को बतलाया था मन को वश में करने के उपाय। आज यह जगत दूसरे के लिए वश में करने का प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन मुझे निज को वश में करना है और निज को वश में करने का उपाय स्तुति है, स्तोत्र है, अर्थात भक्ति है। तो भक्ति के माध्यम से निज मन को वश में किया जा सकता है, निज तन को वश में किया जा सकता है और निज वचन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करो, तन को वश में करो और काया को वश में करो। काया कहो, तन कहो, एकार्थवाची। हम मात्र पर को वश में करना चाहते हैं, पर निज को वश में नहीं करना चाहते। आचार्य भगवान कहते हैं पहले निज मन को वश में करो, फिर पर तो वश में हो ही जाएगा। आज हमें प्रभुता, हे प्रभु आपकी प्रभुता का प्रभाव है, अर्थात हम आज प्रभाव शब्द से जानने वाले हैं। प्रभाव पड़ता है, किसका कितना प्रभाव है। ये भक्तामृत स्तोत्र का प्रभाव है, ये भक्तामृत स्तोत्र का प्रभाव है कि उससे निज मन को वश में किया जाता है। ये भक्तामृत स्तोत्र का प्रभाव है कि आप बस में होकर के भक्तामृत स्तोत्र को सुन रहे। ये हमारा प्रभाव नहीं, ये भक्तामृत स्तोत्र का प्रभाव है। आपने देखा होगा यदि कोई प्रभावक या प्रभावशाली व्यक्ति सामने आ जाता है तो जो कम प्रभावशाली है वह साइलेंट हो जाता है। इसी तरह हम सभी अपने अशुभ विचारों को साइड में रख करके भावों को शुभ करने के लिए भक्तामृत स्तोत्र का प्रभाव जाने, क्योंकि आज जो काव्य आया है वह अनिष्ट का संहार करने वाला है। जो अनिष्ट हो रहा है या अनिष्ट होने वाला है उन सबका संहारक काव्य है, क्योंकि आपका प्रभाव होगा प्रभु तो अनिष्ट भी दूर हो जाएगा।
चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी अनिष्ट हो, किसी भी तरह का अनिष्ट हो, चाहे धन संपत्ति अनिष्ट हो, जिस जिस प्रकार का अनिष्ट हो वह सब ठीक होने वाला है। कैसे? आपके प्रभाव से। किसके? आपके नहीं। हे प्रभु आदिनाथ, आपके प्रभाव से अनिष्ट का संहार होने वाला है। जब पुण्य का क्षय उपशम होगा, पाप का क्षय होगा, पुण्य का उदय होगा, तभी तो अनिष्ट जाएगा। क्योंकि स्तुति करने से पुण्य बढ़ता है। हमें कर्म सिद्धांत पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि पुण्य कर्म का उदय है तो सब कुछ चला जाएगा, लेकिन पुण्य करने के लिए प्रयत्न मुझे ही करना पड़ेंगे। हम कहें पुण्य ऐसे ही उदय में आ जाए, पाप का क्षय ऐसा हो जाए, मात्र कहने से पाप का क्षय नहीं होता है। पाप को दूर करने के उपाय करना पड़ते हैं। तो कल पापक क्षय, पाप को दूर करने वाला उपाय जाना था। आज आपका प्रभाव है कि हमारा अनिष्ट दूर हो रहा। जब पाप चला जाएगा तो अनिष्ट विपत्तियां भी चली जाएंगी, क्योंकि अनिष्ट का संहारक काव्य है। तो हमें यह देखना है कैसा है वह प्रभाव। जैसे जल का प्रभाव भी पड़ता है। यदि बारिश होती है तो सर्दी लगती है, ये जल का प्रभाव, उसने शीतलता प्रदान की। अग्नि का स्वभाव उष्णता है। अग्नि जलती है तो उष्णता होती है, गर्मी होती है। ये अग्नि का प्रभाव कि उसने आपको गर्मी दी, उसने आपके शीत का निवारण किया। यदि अग्नि का प्रभाव ना होता तो आपकी शीत वेदना का निवारण ना होता। यदि जल ना होता तो आपकी उष्ण वेदना का शमन कैसे होता। तो पहले तो हम ये समझ लें कि प्रभाव पड़ता है। द्रव्य का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है। प्रभाव को हम 16 प्रकार से जानेंगे। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य का द्रव्य पर, द्रव्य का क्षेत्र पर, द्रव्य का काल पर और द्रव्य का भाव पर। क्षेत्र का द्रव्य पर, क्षेत्र का क्षेत्र पर, क्षेत्र का काल पर, क्षेत्र का भाव पर। काल का द्रव्य पर, काल का प्रभाव क्षेत्र पर, काल का प्रभाव काल पर और काल का प्रभाव भाव पर और भाव का प्रभाव द्रव्य पर और भाव का प्रभाव क्षेत्र पर और भाव का प्रभाव काल पर और भावों का प्रभाव भाव पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि प्रभाव ना पड़ता तो पत्थर टूटता ना। प्रभाव ना पड़ता तो आशीर्वाद क्यों लेते। महाराज आशीर्वाद दीजिए। प्रभाव ना पड़ता तो आशीर्वाद का भी ना पड़ता। इसलिए ये समझ के चलिए प्रभाव पड़ता है। फिर तो हम सभी भक्तामर स्तोत्र को पढ़ रहे हैं, आदिनाथ की स्तुति कर रहे हैं। आपके ऊपर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की छाया है, तो आदि ब्रह्मा आदिनाथ का प्रभाव है कि आपके सभी विघ्नों को दूर करेंगे, सभी अनिष्ट का संहार करेंगे। विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, क्योंकि इस काव्य में एक स्टोरी प्रसिद्ध हुई है। नाम तो बहुत प्यारा है, नाम तो बहुत अच्छा है। नाम से धन पाल और जन्म से कंगाल।
नाम तो बहुत प्यारा है, धनपाल, लेकिन जीवन कैसा है? भिखारी। जन्म जैन कुल में हुआ, पिता ने नाम रख दिया धनपाल, लेकिन खाने को रोटी नहीं, धन से भी रहित और संतान रूपी संपत्ति से भी रहे। ना तो धन रूपी संपत्ति है, ना संतान रूपी संपत्ति है। दोनों नहीं होंगी तो जीवन कैसा रहेगा? प्रतिदिन दुखी रहेगा। लेकिन यह अशुभ कर्म भी शुभ में परिवर्तित होता है जब पुण्य कर्म का उदय होता है। तब जब पुण्य का क्षयोपशम होता है, पुण्य कार्य उदय आता है, तो सब कुछ होता है। इसलिए विश्वास रखना, यदि मात्र वक्तम्बर स्त्रोत को रटे रहो। मुझे तो पूरा याद है, ऐसे ही एक धनपाल नाम का एक व्यक्ति था। 48 के 48 काव्य याद थे, प्रतिदिन पढ़ता था, दोनों टाइम पढ़ता था, कुछ होता ही नहीं था। लेकिन पुण्य कर्म के उदय से एक दिन नगर में युगल मुनिराज पधारे, चंद कीर्ति और महावीर कीर्ति जी मुनिराज। उसने अपनी समस्या मुनिराज के समक्ष व्यक्त की। मुनिराज बोले, आप भक्तांबर स्तोत्र के अष्टम काव्य का अर्थ, श्लोक, रिद्धि, मंत्र विधि पूर्वक शुद्ध भावों से, शुद्ध वस्त्रों से, शुद्ध मन, शुद्ध विचार के द्वारा इसका पाठ करो। और मुनिराज ने एक एक शब्दार्थ से अर्थ समझाया। बुद्धि का क्षयोपशम अच्छा था, समझ में आ गया। और उस धनपाल ने मुनिराज के कहे अनुसार उस काव्य का उसी पद्धति से, जैसा मुनिराज ने कहा था, पाठ किया, ध्यान किया और अंततोगत्वा उस अष्टम काव्य में निवास करने वाली उसकी अधिष्ठात्री देवी, जिसका नाम महिमा, वो उसके धनपाल की भक्ति को देख करके उसके पाठ के बस होकर के उस महिमा नाम की देवी को आना पड़ा। और आई और महिमा नाम की देवी ने कहा, हे वत्स, मैं आपकी दोनों समस्याओं को जानती हूँ, लेकिन मैं एक समस्या का निवारण करने में समक्ष हूँ। बताइए किस समस्या को दूर किया जाए। धनपाल सोच में पड़ गया, क्या मांगू? धन मांगू? धन मांगू कि संतान रूपी संपत्ति मांगू? विचार करता है, यदि धन होगा तो धर्म कर पाएंगे, यदि धन नहीं होगा तो संतान रूपी संपत्ति का पालन कैसे करेंगे? उसका पालन करने के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसने धन ही मांगा। उसके जीवन में धन आने पर उसने धर्म किया। जो धर्मात्मा होता है, जो धर्म करता है, उसकी एक पूर्ति होने पर दूसरी ऑटोमेटिक हो जाया करती है। तो उसने कैसे किया था काव्य, उस पद्धति कैसे अर्थ जाना था
किस तरह से अर्थ को पढ़ा, तो चलिए हम भी अनिष्ट का संहार करने के लिए उस काव्य को पढ़ लें, हम भी जाने, इस काव्य का प्रभाव देखें, हम भी प्रभु आपकी प्रभुता का प्रभाव जानना चाहते हैं। तो आज हमारा भी भाव बना है कि हमारे अशुभ कर्म, हमारे पाप कर्म दूर हो जाए आपके प्रभाव से। हे प्रभु, इस प्रभाव का फल हम भी जानना चाहते हैं, इस प्रभुता को हम भी अच्छी तरह से जानना चाहते हैं। श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ आज हम सभी अष्टम काव्य का सर्वप्रथम उच्चारण करेंगे, फिर अर्थ को जानेंगे शब्दार्थ से। मत्पीति नाति तव संस्तवनम मयित मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति शता नलिनी दलेषु मुक्ता फलच्युतिमुपैति ननोद बिंदुः। यहाँ पर फर्स्ट पंक्ति में एक नाथ शब्द है। जैसा पूर्व में बतलाया, संबोधन से हम अर्थ निकालते हैं, तो नाथ संबोधन है। नाथ मीन्स हे स्वामी, हे नाथ, इति ऐसा मत्वा मानकर, नाथ इति मत्वा, हे नाथ, हे स्वामिन ऐसा मानकर, मया मुझ या मेरे द्वारा, मया मुझ, तनु धिया, तनु मीन्स अल्प छोटा, धिया मीन्स बुद्धि, चतुर, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है तनु धिया, अर्थात धी मीन्स बुद्धि, तो अल्प बुद्धि के द्वारा, भी अपि मीन्स भी। तो यहाँ पर ये तीनों शब्दों को एक साथ लेंगे, मया तनु धियापि, मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा, नाथ इति मत्वा मया तनु धियापि, हे स्वामिन ऐसा मानकर, मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा भी, हे नाथ ऐसा मानकर, मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा भी, तो आपका इदम यह संस्तवन, संस्तवनम अर्थात स्तवन, आरभ्यते प्रारंभ किया जाता है। दो पंक्ति, नाथ इति मत्वा मया तनु धिया अपि, हे नाथ ऐसा मानकर, मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा भी, तौ इदम संस्तवनम आरभ्यते आपका यह स्तवन प्रारंभ किया जाता है। आगे चलते हैं, तव आपके, प्रभावात प्रभाव से, तव तब प्रभावात, तव आपके प्रभावात, प्रभाव से, सताम सज्जनों के, सताम सज्जनों के, चेतः अर्थात चित्त को या फिर मन को, हरिष्यति हरेगा, तब प्रभाव सताम चेतः हरिष्यति आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरेगा। ननु मीन्स निश्चय से, व्यवहार से नहीं, निश्चय से हरेगा। उद बिंदु अर्थात पानी, उद मीन्स जल, उद बिंदु, तो यहाँ पर निकलेगी पानी की बूंदें, पानी की बूंदें, नलिनी दलेसु कमलों के पत्तों पर, सप्तमी विभक्ति है,
कमलों के पत्तों पर मुक्ता फलद्युतिम उपैति, अर्थात मुक्ता फल मोती जैसी द्युतिमेश कांति को, मुक्ता फल अर्थात मोती जैसी द्युतिम कांति को उपैति प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से पुनः लेते हैं थर्ड पंक्ति से, तब प्रभाव सताम चेता रस्यति, आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरेगा, जो कि कैसा है, निश्चय से। जल उद्बिंदु नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युति उपैति, पानी की बूंद निश्चय से पानी की बूंदें कमलों के पत्तों पर मोती जैसी कांति को प्राप्त होती हैं। ननु उद्बिंदु नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति, निश्चय से जल की बूंदें कमलिनी के पत्तों पर मोती जैसी कांति को प्राप्त होती हैं। पुनः अर्थ देख लें, नाथ इति मत्वा मया तनुधिया अपि, हे सौमिन ऐसा मानकर मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा भी तौ इदम संस्तवनम आरभ्यते, आपका यह स्तवन प्रारंभ किया जाता है। तब प्रभावस्तम चेता हर्ष्यति, आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरेगा। ननु उद्बिंदु नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति, निश्चय से जल की बूंदें कमलिनी के पत्तों पर मोती जैसी कांति को प्राप्त होती हैं। ये अन्वयार्थ टू अर्थ हुआ। अब हम भावों को देखें। आचार्य भगवान मानतुंग गोस्वामी भाव से क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं, जिस तरह कमलिनी के पत्तों पर पड़ी हुई जल की बूंदें मोती के समान शोभा को प्राप्त होती हैं और लोगों मनुष्यों के चित्त को हरती। पुनः जिस तरह कमलिनी के पत्तों पर पड़ी हुई जल की बूंदें मोती के समान शोभा को पाकर लोगों को चित्त को हरती हैं, उसी तरह मुझ अल्पज्ञ के द्वारा की गई आपकी स्तुति आपके प्रभाव से भक्तों के मन को आनंदित करेगी। मात्र यहाँ पर थोड़ी सी बहुत अच्छी बात कही गई है, ज़्यादा कठिन अर्थ नहीं है। हे भगवान, जिस तरह कमलिनी के पत्तों पर पड़ी हुई जल की बूंदें मोती जैसी शोभा को पाकर लोगों के मन को आनंदित करती हैं, उसी तरह मुझ अल्पज्ञ द्वारा की गई आपकी स्तुति आपके प्रभाव से भक्तों के मन को आनंदित करे। यहाँ आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, मेरे द्वारा की गई आपकी स्तुति सभी के मन को हरेगी। यदि आपका मन हर लिया होगा तो जानेंगे कि आपको भक्तमर स्त्रोत का प्रभाव, आपके मन में स्थिरता आई कि नहीं, आपके मन पर कोई अशुभ से अशुभ शुभ में परिवर्तित हुआ कि नहीं। यदि शुभ में परिवर्तित हुआ तो जानेंगे कि प्रभाव पड़ा है। जैसे आए वैसे ही गए तो क्या प्रभाव। कुछ आए हो तो लेकर के जाओ, कुछ आए हो तो लेकर के जाओ,